जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो जीवन में यदि सफल होना है, जीवन में आपको किसी भी कदम पर हारना नहीं है, तो गांठ बांध लो महाभारत की यह कुछ बातें। जी हाँ बंधुओं, महाभारत में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है, यदि व्यक्ति उन बातों का अनुसरण करे तो वह कभी भी अपने जीवन में मात न खाए, कोई भी उसको हरा न पाए। तो बंधुओं चलिए आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। बंधुओं, महाभारत में कुछ ऐसी बातें हैं जो मानव जीवन के कल्याण और मानव जीवन के लिए कल्याणकारी और हितकर हैं। मनुष्य के जीवन को कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनका अनुसरण जरूर करना चाहिए। यदि मनुष्य इन सब बातों का अनुसरण करता है तो उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और ना ही उसका कभी कोई इस्तेमाल कर पाएगा, चाहे उसका शत्रु हो चाहे उसका सगा संबंधी हो। यदि मनुष्य इन बातों को जान जाता है, इन बातों के पहलू को समझ जाता है, तो फिर उसके जीवन में कभी कोई उसको मात नहीं दे पाएगा। साथ ही बंधुओं, हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और एक उपाय भी हम आपको बताएंगे। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी जरूरी है बंधुओं। तो आओ हम जानते हैं कि ऐसी ही 25 तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत, युगंधर और मृत्युजन पढ़ने पर मिलती हैं। हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले। तो बंधुओं वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ बंधुओं, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में जय बजरंगबली जरूर। जी हाँ बंधुओं, आप लोग बजरंगबली में आस्था रखते हो तो आप कमेंट में जरूर जय बजरंगबली 3 बार लिखकर भेजेंगे। जो लोग रखते होंगे वह जरूर लिखेंगे और वह लोग जरूर ही लिखते हैं। बजरंगबली से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और बजरंगबली में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, तो वह लोग तो हमें प्रतिदिन जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजते हैं। बंधुओं, अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था की बात है। किसी की राम में, किसी की हनुमान में, तो किसी की किसी और देवी देवता में आस्था रहती है। तो बंधुओं, यदि आप लोगों की हनुमान जी में जरा भी आस्था है तो आप लोग हमें कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। तो चलिए बंधुओं, समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको इन सब बातों के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जीवन हो योजनाओं से भरा। जी हाँ बंधुओं, हर एक व्यक्ति का जीवन योजनाओं से भरा हुआ होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई योजना जरूर होनी चाहिए और व्यक्ति को अपने मन में किसी न किसी योजना को बनाते रहना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है। यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। तो बंधुओं, इसीलिए जीवन में योजनाओं का होना बहुत जरूरी है। जीवन योजनाओं से भरा हुआ होना चाहिए। नंबर 2 बंधुओं, सत्संग और पंगत हो अच्छी। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और वैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन यदि आप बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो, तो आपका दिमाग चलना बंद ही हो जाएगा। जैसे कि कौरवों ने पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण थे और कौरवों ने अपने साथ शकुनी जैसे मामा को पाल रखा था, जो हमेशा उन्हें गलत सुझाव देता था और उसकी संगति के कारण कौरवों का पतन हो गया। नंबर 3 बंधुओं, अधूरा ज्ञान घातक। जी हाँ बंधुओं, अधूरे ज्ञान के बारे में तो हम आपको अपने कई वीडियो में बता चुके हैं। अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण स्वयं महाभारत काल में अभिमन्यु को माना जाता है। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय एक अधूरा ज्ञान भी काम नहीं आता है, क्योंकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलना नहीं सीखा था। अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा था
मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में आपको पारंगत होना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति को किसी एक क्षेत्र, एक विषय में तो जरूर दक्षता हासिल करनी चाहिए। इसी प्रकार नंबर 4 दोस्तों, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। जी हाँ बंधुओं, जिन्होंने अपनी सेना के ही साथ विश्वासघात किया। ऐसे में कई लोग थे जो एन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु के उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के वेश में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के हमारे राज लेकर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। कौरवों का साथ दे रहे थे भीष्म और द्रोण, और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। नंबर 5 बंधुओं, हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हर्ष क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन और आपके परिवार या फिर राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा। नंबर 6 बंधुओं, जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए सट्टे षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। नंबर 7 बंधुओं, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जो जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अंततः सत्य की ही विजय होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े वह करें। नंबर 8 बंधुओं, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता है, युद्ध उसी पर सौंपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से समझाई थी। पांडव अपने बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। अब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि न कोई मारता है और न कोई मारता है, अभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मारने या मरने से मत डरो। नंबर 9 बंधुओं, खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जी हाँ बंधुओं, जीवन में हमेशा दानी और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है। उससे मानव जाति को यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। नंबर 10 बंधुओं, शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। जी हाँ बंधुओं, समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था। समाज ने कर्ण का तिरस्कार किया था। क्यों तिरस्कार किया था? क्योंकि वह तो महान योद्धा था, फिर भी उसका तिरस्कार क्यों किया था? जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, इतना बलशाली योद्धा था, महारथी कर्ण था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है। समाज को और कर्ण को दोनों को ही अपने अपने
अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और समाज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। नंबर 11 बंधुओं, अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास जो श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ दिया, दोनों पक्षों का बिना शर्त अपना पूरा साथ दिया और सहयोग दिया। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था तो उससे अर्जुन मारा जाता। इसी प्रकार बंधुओं, नंबर 12 भावुकता और कमजोरी। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वंश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह से महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाते। कुछ ऐसा ही हुआ है महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। नंबर 13 बंधुओं, शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इंसान की जिंदगी का जन्म और मौत के बीच कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो और घर और कार्यालय के अलावा भी कुछ ऐसे कार्य करो जिससे कि आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है, हर पल ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। नंबर 15 बंधुओं, अहंकार और घमंड होता है तो पतन का कारण। जी हाँ बंधुओं, यदि आप में अहंकार है और घमंड है तो यह आपके पतन का कारण बन सकता है। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उसके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती। तो बंधुओं, अहंकार और घमंड से हमेशा दूर रहना चाहिए। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने या हड़पने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, जो तुम्हारा नहीं है उसे गलत तरीके से हासिल करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल बीता हुआ कल है, किसी और का था और कल आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो तो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू हैं।
या फिर किसी जंगल में धूमी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से ना तो परिवार का हित हो रहा है और ना समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू, खुद लिखे और खुद ही बाँचें। इसी प्रकार बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दंड का डर जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप से लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे। समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है, उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर न्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानती है, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। तो बंधुओं, कहीं न कहीं महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। इसी प्रकार बंधुओं, छुपे हुए को जानने का ज्ञान जरूरी है। जी हाँ, जो रहस्य आपसे छुपा है उसको जानने का ज्ञान आप लोगों को जरूर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पूर्वाभास। आपको पहले से ही आभास हो जाना चाहिए। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता है, अर्थात लोग जैसे देखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमय। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। सफर करने में होती है बरकत। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने से लाभ ही मिलता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 2 बार जंगल में रहना पड़ा और अंत में उनको जब खांडवप्रस्थ मिला तो वे वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में वे द्वारका में बस गए थे। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर या दूसरे देश जाना होता है। चिंता, भय और शांति है मृत्यु का द्वार। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खाना, दवा खाना या पागल खाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया है, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। इसी प्रकार बंधुओं, अपनी इंद्रियों पर संयम बहुत जरूरी होता है। इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। जो इंद्रियों के बस में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होता चला जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को बस में करने से ही संभव हो पाता है। इसी प्रकार बंधुओं, कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम की चिंता तो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आपने कोई कार्य किया, अब आप उसके परिणाम की चिंता कर रहे हैं, तो परिणाम की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जो योद्धा या राजयुद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहस पूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी युद्ध को वह नहीं जीत पाता है जो चिंता करते हैं, जो परिणाम की चिंता करते हैं। हमारा भविष्य किसी भी मोड़ पर हमारा निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है। चलिए बंधुओं, आज का हम आपको राशिफल बता देते हैं। आज का राशिफल इस प्रकार है। आज आपकी राशि वालों
को परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। आज आपकी राशि के जातकों के सभी कार्य परिजनों के आशीर्वाद से सफल होंगे। आज आपकी राशि के जातकों की सेहत में बहुत सुधार होगा। आपकी राशि के जातकों को पैसे से जुड़ी कोई खास समस्या नहीं होगी। बिजनेस करने वाले आपकी राशि के जो जातक हैं आज कुछ नया जरूर कर सकते हैं। विद्यार्थी को किसी नए कोर्स में दाखिला मिल सकता है। आपकी राशि वालों को आज खुशखबरी मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपने लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान दें और आप अपनी जीवन शैली को भी बेहतर करने की कोशिश में लगे रहें। परिवार के सदस्य आपके कर्मों में आपका पूरा साथ देंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। आज परिजनों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफल होंगे। आज आपकी राशि के लोग जो छोटी मोटी बीमारी से जूझ रहे थे उनकी सेहत में सुधार होगा। अच्छा बजट बनाने से आपको पैसों से जुड़ी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बिजनेस करने वाले कुछ नया शुरू करने के लिए आज का दिन उनके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन आपका स्वास्थ्य कुछ अच्छा खास नहीं रहेगा, जिस कारण कुछ परेशानियां सामने आएंगी। आज आपको आर्थिक स्थिति में नुकसान हो सकता है। कोई बड़ा लेन देन बिना किसी व्यक्ति को पहचाने ना करें और ना ही किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करें। आज आप कोई बड़ा डिसीजन बिना सलाह के ना लें, ना ही आप डिसीजन परिवार पर थोपें, नहीं तो आपका विरोध हो सकता है। आज व्यापार व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, जिस कारण आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो बंधुओं, चलिए हमने आपको आपका राशिफल भी बता दिया। अब हम आपको एक उपाय बताते हैं जो आपकी राशि के जातकों को जरूर करना है। पितृ अमावस्या के दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, गाय को हरी घास खिलानी है। साथ ही आपको ब्राह्मणों के लिए पूरा सीधा निकालकर पितृ अमावस्या वाले दिन जरूर ब्राह्मणों को देना है। यह आपके लिए महाशक्तिशाली उपाय है। पितृ अमावस्या के दिन यह उपाय आप लोगों को जरूर करना है। इससे आपको सफलता मिलेगी, जीवन में आपके सारे कार्य बनेंगे और पूर्वजों का आशीर्वाद पूरी साल आपके सर पर रहेगा। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली। धन्यवाद।